इस बार का बजट सत्र भी काफ़ी अहम रहने वाला है। कोरोना की छाप और कहीं न कहीं कोरोना का असर इस बार भी बजट सत्र में देखने को मिलेगा। कोरोना नियमों के तहत बजट सत्र पूरा का पूरा रहने वाला है, लेकिन जो बजट सत्र रहेगा इस बार काफ़ी हंगामेदार रहना है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है। कांग्रेस के पास किसानों के कई मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरेगा। सत्ता पक्ष की भी अपनी रणनीति बनाएगा। दोपहर को सत्ता पक्ष की बैठक होने जा रही है। पूरे के पूरे सदन को लेकर, सदन की कार्रवाई को लेकर इस वक्त हमारे साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता साहब मौजूद है। उनसे हम खुद बात करेंगे, उनसे जानेंगे। स्पीकर साहब, खबरें तक पर आपका स्वागत है। सबसे पहला मेरा यही सवाल है, सबसे पहले मैं अविश्वास प्रस्ताव से शुरुआत करता हूं। और अगर बजट सत्र की अगर कार्यवाही की बात करें, जो संभावित शेड्यूल आया, मुझे शेड्यूल बता दीजिए। संभावित शेड्यूल के हिसाब से जो बजट सत्र है 12 दिन का रहने वाला है। हालांकि बीएससी की बैठक होनी है, उसमें अंतिम मुहर लगेगी। किस तरीके का जो शेड्यूल रहने वाला है, 10 तारीख को सीएम साहब अपना बजट पेश करेंगे? देखिए, आज साढ़े 2 बजे बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और जो अभी तक सरकार की तरफ से टेंटेटिव प्रोग्राम आया है उसके अनुसार ये सत्र 16 मार्च तक चलेगा, लेकिन फाइनल जो है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर इसके ऊपर फाइनल मोहर लगेगी। उसके अंदर पहले दिन जो आदरणीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, उसके ऊपर फिर चर्चा होगी और उसके बाद फिर बजट जो है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री हैं वो प्रस्तुत करेंगे और उसके पश्चात इस बजट के ऊपर चर्चा होगी। इसके अलावा कुछ सरकारी बिल जो हैं वो भी लगभग 12 बिल अभी तक हमारे पास आ चुके हैं, उनको पास करेंगे, उनके ऊपर चर्चा होगी। और इसके अलावा विपक्ष की तरफ से भी कुछ जो कॉल अटेंशन मोशन आए हैं। एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था, लेकिन वो क्योंकि नियमानुरूप नहीं था। प्राइवेट मेंबर बिल को आप लोगों ने क्यों डिनाई कर दिया, वजह क्या रही? देखिए, जो प्राइवेट मेंबर बिल है, जो बिल लेकर के आए थे, जो उन्होंने प्रारूप दिया था, उसमें जो 3 कृषि कानून हैं उनके बारे में चर्चा मांग रहे थे, क्योंकि नंबर 1 तो वो अब सब जुडिस है। ये तीनों कानून केंद्र ने बनाए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी के अंदर अभी सभी लोगों से राय ली जा रही है और उसको 1.5 साल तक के लिए स्टे भी किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी सब जुडिस मामला वो विधानसभा के अंदर डिस्कस नहीं हो सकता। उसके अलावा जो दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ उसमें अमेंडमेंट की बात है। जो बिल केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया उसको अंदर कोई भी अमेंडमेंट राज्य सरकार नहीं कर सकती। तो मैं समझता हूँ इस कारण से हमने उनको रिजेक्ट किया है। विपक्ष के प्राइवेट मेंबर बिल को तो आप लोगों ने नामंजूर कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव भी कांग्रेस आज लेकर आएगी। अविश्वास प्रस्ताव पर कब संभावना है कि कब उस पर चर्चा होगी, कब वोट? अविश्वास प्रस्ताव जब आएगा, पहले तो अगर वो नियमानुसार होगा तो हम जरूर उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसके ऊपर आने के पश्चात ही तय हो पाएगा कि कब उसके ऊपर हमने चर्चा करनी है। क्या संभावना है कि नामंजूर कर देंगे टेक्निकल आधार पर? ऐसी संभावनाएं हैं? अगर नियमानुसार नहीं होगा तो फिर तो मंजूर करना मुश्किल है, लेकिन अभी सभी संभावनाएं जो हैं वो हैं कि जो बिल आएगा उसका क्या प्रारूप होगा, किस समय आएगा, और उसके बाद चर्चा करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव देखने के बाद ही तय किया जाएगा कब वोटिंग होगी, कब चर्चा होगी, उसके बाद ही तय होगा। संभावना कब है? आज ही चर्चा हो सकती है, सोमवार को? ये जो अभी तक हमारे पास वो अविश्वास प्रस्ताव आया नहीं। पेपर्स के अंदर, अखबारों के, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि उन्होंने कल कहा है कि आज ही वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे। अविश्वास प्रस्ताव आने के पश्चात ही कोई निर्णय हम करेंगे। अगर देखा जाए, बिलों का आपने जिक्र किया कि 1 दर्जन के करीब बिल रहने वाले हैं। अगर बिलों की अगर बात करें, इस बार कौन कौन से बिल पटल पर रखे जाएंगे, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिल है? देखिए, सरकार की तरफ से जो बिल अभी तक जो जानकारी मिली है, कुछ म्यूनिसिपल एक्ट के अंदर संशोधन के बिल हैं, कुछ जो एक बिल जो हमने पिछली विधानसभा के अंदर कहा था कि जो सभी कानून हैं उनके अंदर पंजाब के नाम से शुरू होते हैं, वो पंजाब की जगह हरियाणा लाने का, अमेंडमेंट करने का वो जो बिल है वो भी आ सकता है। इसके अलावा सरकारी प्रॉपर्टी को
जो डैमेज करने का उसके ऊपर जुर्माना या उसकी रिकवरी का है, ऐसी जो बिल हैं वो कई अभी पाइपलाइन के अंदर हैं। तो अलग अलग विषयों पर जीएसटी के ऊपर भी अमेंडमेंट बिल हैं। तो इस प्रकार से कई विषयों के ऊपर ये बिल आने वाले हैं। विपक्ष का कोई काम रोको प्रस्ताव तो आपने मंजूर नहीं किया। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात करें, कितने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, विषय क्या क्या रहेंगे उनके? देखिए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उनकी तरफ से लगभग 12 के करीब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हमारे पास आए। उनके अंदर क्या उनके इमरजेंसी है, उसके आधार पर हम तय करेंगे कि कौन सा इमरजेंसी है, कौन सी तुरंत घटना हुई है जिसके कारण हाउस के अंदर डिस्कस करना ज़रूरी है। और जो मुद्दे पहले ऑलरेडी हर विधानसभा के सत्र के अंदर डिस्कस होते हैं, वो एक रूटीन का मैटर है। अगर वही हम उसको कॉल अटेंशन मोशन में देंगे तो मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। जो इमरजेंसी विषय हैं वो जरूर डिस्कस करेंगे। सीएम साहब 10 तारीख को बजट रखेंगे, अपना बजट पेश करेंगे, दूसरा बजट रहने वाला है। क्या उम्मीदें बजट से हैं? प्रदेशवासी क्या उम्मीद बजट से कर सकते हैं? नहीं, देखिए, प्रदेशवासियों की तो हमेशा ये इच्छा रही है कि उनको अधिक से अधिक सुविधाएं सरकार दे और जो उनके लिविंग के अंदर है वो लिविंग स्टैंडर्ड को और अच्छा बनाए। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी जो बजट लेकर के आएंगे, जनहित का बजट लेकर के आएंगे, ये ऐसी मेरी आशा है। बिल्कुल स्पीकर साहब है। स्पीकर साहब ने बजट सत्र से पहले खबरें अब तक से खास बातचीत की है। स्पीकर साहब ने कहा है कि ये जो सार्थक मुद्दे हैं, सार्थक मुद्दों पर विपक्ष को पूरा समय बोलने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा जो पूरा का पूरा बजट सत्र इस बार काफ़ी अहम रहने वाला है। विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव आज रखा जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव को देखने के बाद ही स्पीकर साहब फैसला करेंगे कि उस पर कब चर्चा की जानी है।